चुनाव नतीजों के बाद के हालात पर आज मोदी बनाएंगे रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, जेटली और गडकरी के साथ आज मोदी से गांधीनगर में करेंगे मुलाकात। शाम 5 बजे बीजेपी तीनों नेताओं की मोदी से होगी मुलाकात। चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार बनाने की स्थिति पे नए हालात पर होगी चर्चा। एनडीए सरकार बनने पर आडवाणी को मिल सकती है सोनिया गांधी जैसी जिम्मेदारी। एनडीए या एनएसी का अध्यक्ष बनने की अटकलें। आडवाणी की भावी भूमिका पर संघ के साथ बीजेपी नेताओं की चर्चा। मंगलवार को नितिन गडकरी ने संघ प्रचारक भैयाजी जोशी से की बात। भैयाजी जोशी से बातचीत के बाद आडवाणी से भी मिले गडकरी। बाद में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी गडकरी ने की मुलाकात। संघ ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होने की बात से किया इनकार। आज तक से बातचीत में संघ विचारक राम माधव ने कहा, बीजेपी के नेता आपस में मिलकर लेते हैं फैसला। राम माधव ने कहा, चुनाव में संघ के लोगों ने निभाई अहम भूमिका। पूरा देश परिवर्तन चाह रहा था। मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने से देश में बनी बीजेपी की हवा। संघ इस बार खुलकर आया देश के अंदर एक परिवर्तन की जरूरत को देश की जनता को समझाने के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देंगी डिनर पार्टी। विदाई भोज में कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। चुनाव के नतीजों से 2 दिन पहले सोनिया के घर डिनर का आयोजन। 10 जनपद पर आयोजित डिनर पार्टी में आगे की रणनीति पर भी चर्चा। शनिवार को कैबिनेट की आखिरी बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उसी दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी करेंगे मुलाकात। पद छोड़ने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। देश की जनता को देंगे अपना संदेश। सेवन रेस कोर्स रोड में भी मनमोहन के विदाई की तैयारी। मंगलवार को पीएमओ में अपने निजी स्टाफ से मिले प्रधानमंत्री। लंच पर की सबसे मुलाकात। सत्रह मई को मनमोहन और उनके कैबिनेट के मंत्रियों को राष्ट्रपति पिलाएंगे चाय। रात में पीएम आवास पर कैबिनेट के साथियों को मनमोहन देंगे डिनर पार्टी। मनमोहन के लिए दिल्ली में उनका नया घर पूरी तरह से तैयार। 7 रेस कोर्स से निकलने के बाद 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में रहेंगे मनमोहन। पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मिला था ये आवास। 21 और 22 मई को कांग्रेस ने बुलाई समीक्षा बैठक। चुनाव नतीजों के बाद के हालात पर होगी चर्चा। समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की होगी बैठक। कांग्रेस संगठन में फेरबदल की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक मोतीलाल वोरा की जगह अशोक गहलोत हो सकते हैं नए कोषाध्यक्ष। एग्जिट पोल नतीजों पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। कहा, यूपीए 2 के कार्यकाल में कई अच्छे काम हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। ने जनता के कार्य किए हैं, जनता के लाभ के काम किए हैं, जनता की भलाई के लिए किया है, आम आदमी को केंद्र में रखकर काम किए हैं और बहुत से काम किए हैं। हो सकता है जनता तक उसे जैसे पहुंचाना चाहिए वैसे पहुंचाने में कुछ कमी रह गई हो। चुनाव से पहले आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव का बयान। मोदी की लहर नहीं सुनामी चली थी। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने किया दावा, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी।
एग्जिट पोल नतीजों से पासवान गदगद, कहा 300 का आंकड़ा पार कर जाएगा एनडीए। बेटे चिराग पासवान ने कहा पूरे देश में थी मोदी की हवा। जितनी बार भी आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया, यदि नेता को पता नहीं हो कि हवा कितनी तेज बह रही है और आंधी है कि हवा है, तो नेता को राजनीति नहीं करना चाहिए। तो हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम 300 के करीब जाएंगे। चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले मनमोहन सरकार ने नियुक्त किया नया थल सेनाध्यक्ष। दलवीर सिंह सुहाग होंगे नए आर्मी चीफ। नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने जताया विरोध। नियुक्ति की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों। महाराष्ट्र में 84 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में 812 पुलिसकर्मी तैनात। आरटीआई से मांगी जानकारी में हुआ खुलासा। गृहमंत्री शिंदे और उनकी बेटी प्रणीति के लिए 52 सुरक्षाकर्मी। पत्नी उज्ज्वला शिंदे की सुरक्षा में 14 सुरक्षाकर्मी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे समेत 18 लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा, 19 वीआईपी को वाई श्रेणी की सुरक्षा। बैंगलोर से बीजेपी उम्मीदवार नलिन कुमार कटील के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई के एक कारोबारी की पत्नी से अवैध संबंध रखने का आरोप। कारोबारी का आरोप, 5 साल पहले बीजेपी नेता ने मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करने के लिए उकसाया था। बीजेपी नेता ने कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार की 2 बाइक से टक्कर, 2 शख्स की मौके पर ही मौत, 1 घायल। दिल्ली के सीमापुरी में 23 साल की युवती ने एक कारोबारी पर लगाया रेप का इल्जाम। अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का भी मामला। आरोपी अब तक फरार। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस के साथ रेप का सनसनीखेज मामला। तंत्र विद्या के नाम पर महाडा में फ्लैट निकलवाने के बहाने तांत्रिक ने किया रेप। 26 लाख रुपए लेकर भी फरार। पटना से सटे फतुआ में लूट की बड़ी वारदात। कैश वैन से 1 करोड़ की ज्यादा रकम लूट कर फरार हुए बदमाश। वैन में मौजूद गार्ड की राइफल भी छीनकर भागे। असम के चिरांग जिले में एक कार से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। भारी बारिश के कारण रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा। कंचनगंगा में ग्लेशियर आने से बंद हुआ रास्ता। जोशीमठ में सभी श्रद्धालुओं को रोका गया। दिल्ली में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मंगलवार को भी हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 16 मई तक गर्मी से मिलेगी निजात। एग्जिट पोल के नतीजों से शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स ने पहली बार 24,000 के आंकड़े को छुआ। 320 अंकों की बनाई बढ़त। सेंसेक्स 320 अंक उछलकर 23,871 पर बंद। निफ्टी ने भी मारी 94 अंकों की छलांग। पहली बार 7100 के पार पहुंचा निफ्टी। लगातार तीसरे दिन बाजार में दिखी तेजी। जानकारों की राय, मोदी की सरकार आने की उम्मीद से निवेशकों का बढ़ा बाजार में भरोसा।
युवराज की तूफानी पारी से आईपीएल में बैंगलोर ने राजस्थान को 16 रन से हराया। युवराज सिंह ने 29 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली। आतिशी पारी में लगाए 9 छक्के। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने 4 विकेट खोकर बनाए 186 रन। जवाब में दिल्ली की टीम 7 विकेट खोकर 170 रन ही बना सकी। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया। रांची में हुए मुकाबले में चेन्नई के सामने था 149 का लक्ष्य। 2 गेंद रहते जीता चेन्नई। धोनी ने आखिरी ओवर में छक्का मारकर दिलाई जीत। जीत के लिए आखिरी ओवर में चेन्नई को थी 12 रनों की दरकार। 26 रन पर नाबाद लौटे धोनी। डेविन स्मिथ ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन। हैदराबाद में कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ चैरिटी में खेली सनराइजर्स की टीम। टीम के कप्तान शिखर धवन, डेल स्टेन, डैरन सैमी, भुवनेश्वर कुमार, इरफान पठान इस चैरिटी में हुए शामिल। फांसी के 83 साल बाद शहीद भगत सिंह के लिए उठी इंसाफ की मांग। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर की शहीद को बेगुनाह घोषित करने की मांग। पिछले दिनों ये तथ्य सामने आया था कि बगैर एफआईआर के भगत सिंह को दी गई थी फांसी। नजर में गलत, झूठा और बेबुनियाद था। भगत सिंह का उस एफआईआर में नाम ही नहीं है जिस एफआईआर की बुनियाद पर उसे सजा दी गई है। सिर्फ हुलिया एक मुल्ज़म का दिया हुआ है, जबकि 3 मुल्ज़मों को गिरफ्तार किया और 3 को सजाए मौत हुई है। टर्की के मानसा प्रोविंस में भीषण माइन हादसा। खदान में ब्लास्ट से 157 खनन कर्मियों की मौत। हादसे में के वक्त माइन में 580 लोग काम कर रहे थे। अभी भी 200 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में बेकाबू हुई झाड़ियों की आग। मंगलवार को सुबह लगी आग 65 एकड़ में फैल चुकी है। हेलीकॉप्टर से पानी छिड़ककर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं फायर फाइटर्स। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर खोली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दावों की पोल तस्वीर में यूक्रेनी सरहद पर दिख रही है रूसी फौज।